अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 15 नवंबर 2024 और जुमे का दिन है। बहुत से दोस्तों के अब आपके फ़ोन आए, मैसेज किए कि आप डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से आइनी हैसियत की बातें बहुत पहले की थी। 144 के नफाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनली इन चीज़ों पे आ गई। देखें, देर आए दुरुस्त आए। ये इशूज़ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जितने भी टूल हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सारे, और ये सारा कुछ हो रहा है ना, या तो कहीं नहीं हो रहा था, हो रहा है ना, ये ज्यादती हो रही है। और इमरान खान साहब ने अब ये बहुत अहम पटिशन, बहुत वक्त लगा इस सारी बातों को, ये बहुत पहले चीज़ें आ जानी चाहिए थी, लेकिन चले आए तो है ना। पिछले 2 साल होने वाले मजालम एक डॉक्यूमेंट में रख कर सुप्रीम कोर्ट आगे रख दिए। और पटिशन तो बहुत लॉजिकल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट पटिशन भी है। और जजेस की मुश्किलात बढ़ गई हैं और जजेस के लिए इन चीज़ों को जुटलाना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन इस पर अगर वो आते हैं, जुडिशल कमीशन बनाते हैं, देखें ना, ये सारे बातों को देखें, तब तक आप इसके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लेंगे। यानी मैं तो देखें, मैंने नज़रबंदी के जो ऑर्डर्स कानून है वो मैंने 2023 से चैलेंज किया था, मई में चैलेंज किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं पाकिस्तान जब आया था तब मैंने चैलेंज किया था। और अल्लाह ताला का शुक्र है, 1 नवंबर को सेक्शन 3 पर अमल दरामद रुक गया। सेक्शन 144 का है, वो जैसे शाहिद करीम साहब के पास लगा मामला, पहले जैसे शायद बिलाल हसन ने सुना, जैसे शायद बिलाल हसन के पास 5-6 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन इशू लगे, अगर वो सेटल डाउन हो जाते तो ये हालात ना देख रहे होते। हमारी लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से ऐसे मामला हैं, अगर वो मेरिट के ऊपर डिसाइड हो जाते, उन्हीं दिनों हो जाते बजाय लेट करने के, तो ये हालात शायद कौम ना देखती। तो अदालतों का जहाँ एक पॉजिटिव रोल है, वहाँ ये डिलेइंग वाला मामला भी है। तो मैं तो खुल के बात करता हूँ, आज भी लार्जर बेंच नहीं बना हुआ, कई मामला में मैंने सामने रखा हुआ है। और ट्विटर पे देखे पाबंदी के कॉन्टेक्स्ट में, फिर पैमरा ने जिस तरह की कोई नोटिफिकेशन अदालती प्रोसीडिंग जारी करने के लिए रखा, लार्जर बेंच उसका भी बना हुआ है और अभी तक लार्जर बेंच नहीं बना। 144 के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास मामला चल रहा था, वो लाहौर से बाहर जाना हुआ, मामला दूसरे जज साहब के पास लगा, वहाँ बताया, और वो आज कितने दिन हो गए हैं वो केस ही फिक्स नहीं हो रहा। तो हम तो कोशिश करते रहते हैं, हमारा काम कोशिश करता रहना। और अगली जो बात मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूँ, 21 तारीख के लिए तोशावाना 1 गया है, इस पे रिमांड पे बिल्कुल एग्री नहीं करना। बड़ा वैलिड, बड़ा लॉजिकल केस है ये। सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 120 दिन के बाद इस्तगासा दायर ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता इस्तगासा दायर। ये लीगल इंटरप्रिटेशन की बात है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से वो मामला उठाकर लेकर गए, वक्त गुजर गया था, 63 का था नहीं, 63 का इख्तियार इस्तेमाल करके रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन के पास, स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने, मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह, यानी गैर कानूनी काम होते रहे यहाँ। और इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कह दिया, इस्तगासा दायर करने का कह दिया, वो नहीं था उसका इख्तियार 120 दिन के अंदर। और मैं 120 दिन की मिसाल आपके सामने यूं देता होता हूं कि 2018 में इमरान खान साहब आए, 2019 तक ये रहा। तो 2019 की पहली जो रिटर्न थी, जो एनुअल सालाना रिटर्न, सेक्शन 137, कोशिश करूंगा बैकग्राउंड में वो सेक्शन चल सके, 137 मेरी टीम शेयर कर देगी, अगर वो चल सका तो आप देख लीजिएगा। सब सेक्शन 4 है उसका, यानी 30 जून 2019 का डेक्लेरेशन देनी थी, 31 दिसंबर 2019, और उसके बाद 4 महीने 120 दिन, 30 अप्रैल तक 2020 तक। 2020 की अगर आप आ जाए, जून की डेक्लेरेशन दिसंबर में, तो अप्रैल 2021 की अगर आ जाए, जून से करके दिसंबर में जाएगी, और 2022। और फिर क्या हुआ, ये याद रखिएगा, क्या हुआ कि वो 120 दिन गुजर गए, लिमिटेशन इतनी लंबी हो गई। आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस भेजा उन्होंने, आर्टिकल 63 में तो ये फॉलो नहीं करता, बता दे कौन सी प्रोविजन फॉलो करती है, लेकिन जबरदस्ती रेफरेंस भेजा और इलेक्शन कमीशन ने नाअहल भी कर दिया। और ये वो मामला था जो पहले दिन से जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास चैलेंज करने के हवाले से मामला लाहौर में लेके आया, यहाँ लार्जर बेंच बना, यहाँ फुल कोर्ट ने मामले को सुना, और मैं ये कोशिशें करता रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर वो मार्केट टेकअप हुआ था तो ये हालात ना हो सकते। अब इसलिए
तो तोशाखाना में बड़ा यू टर्न किया। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए इमरान खान साहब को, आगे मर्जी है उनकी टीम की या बाकियों की। ये तो बड़ा सीधा, ये तो इक्वेटल का केस है, सीधा सीधा इक्वेटल का केस है ये वाला। और इसमें सजा खुद सस्पेंड कराई थी उन्होंने, कहा जी नहीं रिमांड कर दिया। रिमांड करने का मकसद है नए सिरे से एविडेंस है, जो कमियां रह गई वो पूरी कर लें। कौन सी कमियां रह गई, पहले जुरिसडिक्शनल इशू और टेक्निकल इशू से तो निकले ना। और 1 साल पहले बनाया था, 1 साल नहीं, ये जनाब ना 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 ये वाला जो केस है ना तोशाखाना 1, ये बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर अपना 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई थी 2023 थे। अब 24 में नहीं हुई थी, 2023 में दायर हुई थी फर्द जुर्म इसके ऊपर। 2022 के अंदर ये सारा मामला हुआ था। 31 जनवरी को सजा हो गई थी। और ये जो सारी बातें हम सामने रख रहे हैं, समातें होती रही थी रिकॉर्ड के ऊपर। और अब ये देखना ये है कि ये कैसे सारे मामले को लेकर चलते हैं। ये तो मैं दूसरा तोशाखाना मैं सामने रख देता हूँ। ये कुछ हकायक जो आपके सामने रखने हैं वो तोशाखाना एहतसाब अदालत वाले हैं। उसमें अमजद परवेज़ आया और ये अपना केस बनता ही नहीं है ये वाला। दिसंबर 2023 में ये मैं पहली बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन वाले की। 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई, 31 जनवरी को सजा भी होगी। रात 12 बजे तक समातें चलती रही। 22 दिन के अंदर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जुडिशल हिस्ट्री की तेज़ तरीन ट्रायल मुलज़म खाना का रिकॉर्ड कराए बगैर फेयर ट्रायल के बगैर इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद सुना दी। बुशरा बीबी सबसे पहले इस केस में गिरफ्तार हुई। नैब ने तेज़ तरीन ट्रायल बगैर फेयर ट्रायल के फैसले रात 12 बजे तक ट्रायल कराते वक्त कोई एतराज़ नहीं उठाया, बल्कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले जैसे है तैसा निज़ाम इंसाफ का हुलिया बिगाड़ कर फैसला सुना दिया गया। नैब ने खुशियाँ भी मनाई कि हमने बड़ी सज़ा सुनवाई है, लेकिन अब नैब ने 1 साल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने यू टर्न मारा। नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि ये केस ठीक से चला नहीं, फैसला ठीक नहीं हुआ, दोबारा भेज दें और दोबारा सुने, दोबारा फैसला करें। और मुलजमान के दोबारा सुबह शाम जो है ना वो दौड़े लगे और लगे नहीं। इसमें मैं नहीं समझता ये वाला जो मामला दूसरा पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो वाला मामला टेकअप नहीं हो सका, लेकिन ये दूसरा मामला भी जो है इसके अंदर बहुत टेक्निकल फ्लॉज हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये चीज़ें सारी दोनों मैंने ये तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 मैंने आपके लिए इसलिए रखी हैं, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी और ये दूसरा वाला नैब के हवाले से। बिल्कुल रिमांड के नहीं मारना चाहिए, मेरिट पर डिसाइड करें, मेरिट से जैसे भी यहाँ हो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आपके पास खुला है। और ठीक है ना जी। और ये अब एक अजीब सी बात है, ये खबर मेरे पास भी और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। सुहेल बड़ाइश ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या ग्रुप को मैदान में उतारना नागुज़ीर समझ रही है। ये किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानी और अगले इलेक्शन में उसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान लग रहा है। ठीक है ना जी। और अब ये देखिए, मैंने एक बात आपके सामने रखी थी, 26वीं आनी तरमीम होगी, सियासी जमातें बड़ा ढोल बजाती रहीं कि उनका सत्यानाश कर दिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़े मार लिए उन्होंने। इस मुल्क में साफ शफाफ निज़ाम रहने दें खुदारा। साफ शफाफ निज़ाम रहेगा तो कल आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे अफजल चांद नदीम अफजल चांद ने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में हम चीफ इलेक्शन कमीशनर किसी और को लगाना चाह रहे थे, लेकिन राजा सिकंदर का जो मान लिया गया जनरल फैज़ की वजह से, और फिर हाल देखे क्या हुआ। इसी तरह 2 जजेस जो हैं, जस्टिस बाबर स्टार के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने ये बात कही कि उन पर इल्ज़ाम नहीं, इन पर कहा कि इन पर ना लगाएं। इन्होंने कहा साफ शफाफ आने दें, और वो देखें वही इंसाफ के लिए, यानी मेरिट पे आने दें, चीज़ तो बहुत बेहतर रहेगी। और इमरान खान के 24 नवंबर के एहतजाज के ऐलान से नाखुश सीनियर रहनुमा जो हैं, वो कह रहे हैं इससे ना सिर्फ बुशरा बीबी के दोबारा गिरफ्तार होने का अंदेशा है, बल्कि इससे इमरान खान के क़याम को भी तवील मिल सकता है। ये अंसार अब्बासी साहब ने ये कोई बात कही है। ठीक है ना जी। और अब यहाँ सबसे जो तकलीफ बात है, मैं आखिरी बात जो है ना, नश्तर अस्पताल के हवाले से आपको पता है एड्स के मरीज़ों के लिए गुर्दों के मरीज़ों का इलाज क्या दिया यार, खुदा रहा है यार, वो डायलिसिस करवाए। आपको पता है एड्स ऐसी बीमारी है, अगर आप शेव कर रहे हो, दांत साफ कर रहे हो, तो ये उससे आगे ट्रांसफ़र हो जाती है ये जर्म्स। तो ये आ गए
और BBC ने मेरे दावे की नफ़ी कर दी है। उन्होंने कहा पैराथायराइड का मसला है जिसका इलाज दुनिया में 2 सिर्फ मुल्क हैं, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में होता है। और BBC के जो माहिरीन हैं उन्होंने बताया कि पैराथायराइड की तशखीस, इलाज, दवा, सर्जरी पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आसानी से मुमकिन है। फिर UK और बाकी जगहों पे भी हैं। और इस पर बहुत से डॉक्टर हमारे दोस्त हैं वकास, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया और ये सारा सच बता दिया है। ये कब तक लटकाते रहेंगे ये याद रखिएगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।